बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है एमसीक्यूज। ठीक है, अब देखें, पहला क्वेश्चन फैक्टराइज करना है, हमने इसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते होते हैं, कॉमन। तो देखें इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 12 कॉमन आ रहा है। अंदर आपके पास x बच गया और 12 3 ज़ा 36 होता है। तो ऑप्शन ए जो है इसका करेक्ट है। आगे बच्चों सेकंड है पार्ट, फैक्टर्स अगेन बनाने हैं इसके। ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हम कैसे बनाते हैं, आपको पता है फर्स्ट वन और आखिरी वन को मल्टीप्लाई करके भी लिख सकते हैं, और अगर परफेक्ट स्क्वायर हो तो फिर वो भी सॉल्व हो सकता है। तो जैसे इस केस में ये देखें, ये 4x स्क्वायर है, ये 2x का परफेक्ट स्क्वायर है, और 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। तो ये a है, ये b है, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला यहाँ से माइनस आ रहा है, तो -2ab। a की जगह पे 2x, b की जगह पे 3। चेक भी करेंगे, 12 बन रहा है माइनस का 2, 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और x माइनस का x। तो क्लोज कैसे करवाते हैं, फर्स्ट वन लास्ट वन, यहाँ से साइन देखेंगे माइनस का, तो होल का स्क्वायर। इसमें बी ऑप्शन था आपकी बुक में, तो ये करेक्ट ऑप्शन है। आगे है बच्चों इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में देखें ज़रा क्या करना है, हमने HCF लेना है, a क्यूब b क्यूब का और a b क्यूब का। इन दोनों का HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। देखें ज़्यादा से ज़्यादा कॉमन क्या आ रहा है इसमें, इधर एक a मौजूद है, इधर एक a मौजूद है, ये कॉमन। इधर b क्यूब, इधर b क्यूब, सॉरी b की क्यूब आएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या नाम है, बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आगे है बच्चों फोर्थ पार्ट, एलसीएम लेना है। 16x स्क्वेयर एक टर्म है, 14x दूसरी है, और 30xy तीसरी टर्म है। तो 16x स्क्वेयर के फैक्टर्स बना लेंगे। देखिए 16 के फैक्टर्स, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, यानी 1 2 3 4, 16 के ये 4 फैक्टर्स निकले। आगे x स्क्वेयर भी था, तो x और x को अलहदा कर लिए। आगे बच्चों है 4x, इसके फैक्टर्स क्या होंगे, 2 इंटू 2, और ये x आ गए। और 30 के फैक्टर्स, 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30। 30 के फैक्टर्स आपको निकालने आते हैं ना, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 3 5 ज़ा 15, और 5 1 ज़ा 5। तो देखो 2 इंटू 3 इंटू 5, और साथ में ये x भी आपके पास है, सॉरी y नहीं है इधर। तो ये है जी आपका तीनों के फैक्टर्स आ गए। हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम में कॉमन फैक्टर्स और नॉन कॉमन फैक्टर्स दोनों चलते हैं। देखिए कॉमन फैक्टर्स, एक तो ये 2 आ रहा है, और क्या है जी, यहाँ से ये x भी कॉमन है, ये देखें ये x भी कॉमन। तो कॉमन फैक्टर में 2 और x, और नॉन कॉमन में क्या होगा, 1 2 3 4 5 6, ये 6 नंबर्स आएंगे, और साथ में ये x भी आएगा। ठीक है, तो सॉरी यहाँ पर मेरे ख्याल से आई थिंक यहाँ पर y था, ये देखें, तो यहाँ पर y भी लिखेंगे, तो ये y आना है बच्चों, मल्टीप्लाई लगा के y आएगा। ओके, तो चले अब ये क्या नाम है, कॉमन आ गया और नॉन कॉमन आगे देखते हैं। तो ये देखें कॉमन फैक्टर्स में 2x आया, नॉन कॉमन फैक्टर में ये जितने भी नॉन कॉमन फैक्टर्स थे वो लिख लिए। अब इसको थोड़ा सॉल्व करवा लिया, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, 24 5 ज़ा 120 होता है। ठीक है, अब एक्स वाई एज इट इज आ गया। एलसीएम कैसे निकालते हैं, कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो कॉमन 2x था और नॉन कॉमन 120 था, इन दोनों को बच्चों मल्टीप्लाई किया, 2 120 था 240, x को x से किया x स्क्वायर, और y एज इट इज, ये सी ऑप्शन था आपके बुक में। आगे है बच्चों फिफ्थ पार्ट, प्रोडक्ट ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ। आपने एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर होता है, सी ऑप्शन में प्रोडक्ट में था, तो ये प्रोडक्ट के बराबर होता है। ठीक है, यानी एलसीएम और एचसीएफ जो है ना, इसका प्रोडक्ट लेते हैं, फिर आपके पास एक फॉर्मूला था ना, दोनों का मल्टीप्लाई करते थे एलसीएम को, ठीक है, एचसीएफ से, और फिर उधर फर्स्ट पॉलिनोमियल मल्टीप्लाई बाय सेकंड पॉलिनोमियल, तो ये प्रोडक्ट होता था इसका, मल्टीप्लाई करते थे। आगे है बच्चों सिक्स पार्ट, स्क्वायर रूट लेना है आपने इसका। अगेन परफेक्ट स्क्वायर है, देखें x का परफेक्ट स्क्वायर है और 9 3 का, तो a भी आ गया b भी आ गया। तो फॉर्मूला माइनस का है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, a की जगह पर x, b की जगह पर 3 पुट कर दिया, फॉर्मूला क्लोज करवाएं, यहाँ से x आ गया, यहाँ से बच्चों 3 आ गया, साइन यहाँ से देख लिए। हमने इसका क्या लेना था, स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट कैसे लेते हैं, देखें दोनों साइड्स के स्क्वायर रूट, उसी स्टेप में प्लस माइनस, तो ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस x माइनस 3, ये ए ऑप्शन था बच्चों। ये 6 MCQs था इसका। आगे है बच्चों 7 MCQs, एलसीएम बताना है।
ए माइनस बी होल क्यूब का और ए माइनस बी की पावर 4। देखिए ए माइनस बी लीस्ट कॉमन है ना, मैंने आगे क्वेश्चंस में आपको बताया था लीस्ट कॉमन का मतलब होता है, लीस्ट का मतलब होता है थोड़ा, लेकिन इसमें उल्टा करते हैं तो ज़्यादा पावर लिखी जाएगी, तो ये ज़्यादा पावर 4 वाला है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे 8 पार्ट में फैक्टराइजेशन करनी है, क्यूबिक पोलिनोमियल आ गया। देखें ये ए है ये बी है, तो ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब, 1 को 1 का क्यूब लिख सकते हैं, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3ab, यहाँ पर ए के ऊपर स्क्वायर और इस साइड पर बी के ऊपर स्क्वायर आता है। ओके, तो क्लोज कैसे करवाते हैं, फर्स्ट वैल्यू और ये लास्ट वैल्यू और साइन यहाँ से देखते हैं प्लस है तो प्लस, और ये होल का क्यूब बन गया। ये ए ऑप्शन फर्स्ट वाला था, ये आपका करेक्ट है। आगे है बच्चों 9th MCQs। आपने क्या करना है, क्यूबिक पोलिनोमियल की डिग्री बतानी है, नाम से ही जायदा क्यूब बोलते हैं 3 को, तो ज़्यादा से ज़्यादा पावर जिसमें 3 होती है वो क्यूबिक पोलिनोमियल होती है। ओके, आगे है 10 MCQs, लास्ट है ये बच्चों, वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ, इसका एक फैक्टर आपने बताना है। ठीक है, एक्स क्यूब माइनस 27, अब ये x का क्यूब है, 27 को 3 का क्यूब लिख सकते हैं, यानी ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, ए में x है बी में 3 है, तो देखें ए माइनस बी एक्स माइनस 3 इंटू ए स्क्वेयर यानी x का स्क्वेयर प्लस ए बी, ए एक्स है बी 3 है और प्लस बी का स्क्वायर, बी में क्या है 3 का स्क्वायर। तो इसको आगे सोल्व करवाने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास MCQs में ए ऑप्शन में x माइनस 3 आंसर था। तो ठीक है, एक फैक्टर ही उसने बोला था ना, तो ये एक फैक्टर जो सा है आपने निकाल लिया। ये देखें इसका ज़रा क्या नाम है, मैंने ये फैक्टर्स निकाल दिए x माइनस 3। ओके बच्चों, ये दोबारा देख लें, मेरे ख्याल से शायद ये रिकॉर्डिंग में नहीं आया। तो फॉर्मूला x माइनस एक्स क्यूब माइनस 3 क्यूब, तो a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर आ जाएगा। ये a है ये b है, तो ये आपका एक फैक्टर आंसर में आ गया। ये बच्चों इसका क्वेश्चन नंबर 1 था MCQs। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखें क्वेश्चन नंबर 2 है फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। आपको कुछ एक्सप्रेशंस दिए गए हैं, आपने उनको फैक्टराइज करना है। ये आपके पास एक्सप्रेशन है, सबसे पहला काम आपको पता है ना कॉमन देखा जाता है, तो इस सारे इक्वेशन में एक्सप्रेशन में से 2x कॉमन आ रहा है, 2x कॉमन आ गया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2 2 ज़ा 4, x कॉमन है तो x का स्क्वायर अंदर, 2 9 ज़ा 18, एक x कॉमन है एक x अंदर आ जाएगा क्योंकि 2x थे, और 2 6 ज़ा 12, एक x कॉमन है तो कुछ भी नहीं बचा, यही आपका आंसर है। आगे है बच्चों सेकंड पार्ट इसका, क्यूब आ गया क्यूबिक पोलिनोमियल, ये x का क्यूब है और 64 होता है 4 का क्यूब, और y को y का क्यूब, तो a क्यूब प्लस b क्यूब, फॉर्मूला क्या होता है a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वेयर। तो देखें a प्लस बी, ए की जगह पर x, b की जगह पर 4y, a का स्क्वायर यानी x का स्क्वायर माइनस ए बी, ए की जगह पर x, b की जगह पर 4y प्लस b का स्क्वायर, तो b क्या है 4y का स्क्वायर। इसको बच्चों थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, x का स्क्वायर x स्क्वायर माइनस 4xy आ गया, और ये 4 का स्क्वायर 16 और y का स्क्वायर y स्क्वायर, यही बच्चों आपका आंसर है। आगे है आपके पास इसका थर्ड पार्ट, एक्स क्यूब वाई क्यूब माइनस 8, तो इसको लिख सकते हो एक्स वाई होल का क्यूब और इसको 2 का क्यूब, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। इससे जो पहले क्वेश्चन था वो प्लस वाला फॉर्मूला था, ये माइनस वाला है, तो फॉर्मूला अभी हमने MCQs में भी किया था। देखें ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है इसका, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो ये आपने सोल्व कर देना है, ए माइनस बी, ये ए है ये बी है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वेयर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो एक्स वाई का जब स्क्वायर लेंगे तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आ जाएगा, और 2 को जब एक्स वाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x वाई आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। आगे है फोर्थ पार्ट, माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 23x माइनस 60। सबसे पहले इसमें से कुछ भी नहीं कॉमन, तो मैंने माइनस कॉमन ले लिए। जब ब्रैकेट से बाहर माइनस कॉमन ली तो इन सारे वैल्यूज़ के इन सारे जो से भी हैं रकम्स हैं टर्म्स हैं, इनके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस का हो जाएगा, माइनस 23 प्लस का हो जाएगा, माइनस 60 प्लस का हो जाएगा। अब इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लिए, 23 के फैक्टर्स क्या बनेंगे देखें, 20 और 3 को जब ऐड करूँगा तो 23, और 20 को जब 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 23 से 60 बन जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन। पीछे क्वेश्चन जो एक्सरसाइज थी उसमें डिटेल से हमने फैक्टराइजेशन सीखी थी। अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम आ रही है तो पीछे जाके वो पिछली एक्सरसाइज में पहले फैक्टराइजेशन सीख रहे, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन जो हैं उसी से रिलेटेड हैं।
तो चलें इन दोनों में से x कॉमन, x प्लस 20 बच गया। इन दोनों में से बच्चों 3 कॉमन, तो x और 3 20 ज़ा 60। देखें अगेन x प्लस 20 कॉमन आ गया और यहाँ पर x प्लस 3 बच गया और माइनस एज इट इज़ साथ, यही आपका फाइनल आंसर है। आगे है बच्चों इसका फिफ्थ पार्ट में अगेन हमने ये मिडिल टर्म ब्रेक कर ली है। इस 7x की जगह पर 6x प्लस x कर दिया, ठीक है। तो देखें 6x में एक x ऐड किया 7 और ये 2 3 ज़ा 6 बन रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करें। देखें इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 है, 6 1 ज़ा 6, तो हमारे पास भी 6 ही बन रहा है, ठीक है, क्योंकि ये फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाते हैं ना। तो चलें अब इन दोनों में से कॉमन, फिर इन दोनों में से कॉमन। इन दोनों में से बच्चों 2x कॉमन आ रहा है, यहाँ पर एक x बच गया, 2 3 ज़ा 6। इन दोनों में से कुछ नहीं कॉमन तो 1 तो लिख सकता हूँ ना कॉमन, तो यहाँ पर भी x प्लस 3 एज इट इज़ आ गया। अगेन x प्लस 3 ये कॉमन आ गया और यहाँ पर 2x और ये प्लस 1 ये आपके पास बच गया। आगे है बच्चों इसका सिक्स पार्ट भी आसान सा है, ठीक है। देखें x4 प्लस 64 है। अब x4 को मैं लिख सकता हूँ x के स्क्वायर का स्क्वायर और 64 को 8 का स्क्वायर। तो चलें यानी ये बन सकता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a और ये b है, a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पर 8। अब ज़रा गौर करें, ये जो मैंने लिखा है ना 2 8 ज़ा 16x स्क्वायर, ये मैंने ऐड तो करवा दिया 16x स्क्वायर, लेकिन क्वेश्चन में तो कहीं पे भी नहीं मौजूद 16x स्क्वायर। तो अपने पास से ऐड करवाया, वही फिर मुझे अपने पास से सब्ट्रैक्ट भी करवाना पड़ेगा। माइनस का 16x स्क्वायर भी लिख दिया। देखें ये प्लस का 16x स्क्वायर है, ये माइनस का 16x स्क्वायर। अगर मैं इसको कैंसिल कर दूंगा तो ये दो बचेंगे टर्म्स और ये दोनों क्वेश्चन में मौजूद है। तो चलें ये सारा जो है ये है मैं फॉर्मूले के लिए यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ से फर्स्ट वैल्यू, यहाँ से ये लास्ट वैल्यू, ठीक है, सॉरी ये लास्ट है, और साइन यहाँ से देखेंगे प्लस है तो प्लस, और ये होल का स्क्वायर आ गया, और माइनस 16 को लिख सकता हूँ 4 का परफेक्ट स्क्वायर है। अब देखें दोनों का स्क्वायर है, बीच में माइनस है, तो क्या करते होते थे, एक बार दोनों को प्लस 4x, एक बार दोनों को माइनस 4x। स्टैंडर्ड बनाने के लिए ये पहले लिख दिया, ये बाद में, इधर ये माइनस 4x पहले और ये प्लस 8 बाद में। तो ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है। आगे है बच्चों सेवन्थ पार्ट, ठीक है, ये फिर परफेक्ट स्क्वायर है और ये जो सा है ये भी परफेक्ट स्क्वायर। रीअरेंज भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा सा पहले लिख लें, यानी आप लिख लें इसको x4 प्लस 9 प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है। ये फर्स्ट वैल्यू और ये वाली वैल्यू, ये परफेक्ट स्क्वायर है। x के स्क्वायर का स्क्वायर x4 बन जाएगा और 3 का स्क्वायर 9, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पे x स्क्वायर, b की जगह पर 3। अगेन ये जो वैल्यू है ना ये क्वेश्चन में मौजूद नहीं है आपके पास। देखें 2 3 ज़ा 6x स्क्वायर कहीं पे है, नहीं है ना, तो अपने पास से ऐड करवाया, अपने पास से सब्ट्रैक्ट करवा देते हैं माइनस 6x स्क्वायर। और ये जो आपने छोड़ दिया था प्लस का 2x स्क्वायर, ये एज इट इज़ यहाँ पर लिख दिया। अब ये वाला सारा जो है फॉर्मूला क्लोज हो जाएगा। ये फर्स्ट वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ठीक है, बीच में साइन प्लस का और स्क्वायर लगा दिया। अब देखें -6 प्लस 2 तो माइनस के 4 बच गए, और -4 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस आ गया, तो एक बार दोनों को प्लस करके एक बार दोनों को माइनस करके। स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको पता ही है, एक्स पहले लिख दिया, कांस्टेंट बाद में, इधर भी एक्स वाली वैल्यू पहले और कांस्टेंट वाली बाद में लिख दी। आगे है बच्चों इसका सेवन्थ पार्ट भी आसान ही है। देखें आपके पास लीनियर फैक्टर और साथ में एक कांस्टेंट नंबर है। सबसे पहले मैंने क्वेश्चन एक्सरसाइज में भी बताया था, प्लस माइनस और मल्टीप्लाई करके हम लोग इसको थोड़े से रीअरेंज करके इसके फैक्टर्स बना लिया करेंगे, ताकि हमें थोड़ा सा सोल्यूशन करने में आसानी हो जाए। अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो देखें मैंने क्या किया, यहाँ से इसको इसके साथ मिला दिया, ठीक है, और ये 4 वाली वैल्यू को 5 के साथ ऐड किया। 3 में 6 जमा किए तो 9, और 4 में 5 जमा किया अगेन 9, यानी ये x प्लस 3 को x प्लस 6 के साथ सोल्व करवा देता हूँ, x प्लस 4 को x प्लस 5 के साथ सोल्व करवा देता हूँ। ये देखो मैंने लिख लिया है। मल्टीप्लाई करें, x एक्स स्क्वायर, x को 6 से किया 6x, 3 को x से किया तो 3x, 3 6 18, ऐसे ही x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 5 से किया 5x, फिर 4 को x से किया तो 4x, 4 5 20 और -360 एट इज इट। आगे बच्चों क्या नाम है, 6 और 3 9x, 5 और 4 9x। अब देखें एक्स स्क्वायर प्लस 9x सेम है ना, तो इसको लेट कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 9x किसके बराबर है, y के। ये इक्वेशन 1 है, जहाँ पर ये एक्स स्क्वायर प्लस 9x है उसकी जगह पर y पुट कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने पुट कर दिया, इसकी जगह पर y प्लस 18, ये y प्लस 20 और -360 एज इट इज़ आ गया। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 20 से किया 20y, 18 को y से किया तो 18y, 18 20 ज़ा 360 और आगे माइनस का 360। ये बच्चों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। और ये 20 में जब 18 ऐड किएंगे तो 38y आ जाएगा।
ये देखें 38y आ गया। इन दोनों में से y कॉमन, तो यहाँ पर y बच गया और यहाँ पर 38। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। क्या लेट किया हुआ था? x स्क्वेयर प्लस 9x। y की जगह पर x स्क्वेयर प्लस 9x, इस y की जगह पर भी x स्क्वेयर प्लस 9x और प्लस 32। ठीक है, अब ये भी आंसर ठीक है, लेकिन अब आपने क्या किया, इनमें से कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिख लिया और x स्क्वेयर प्लस x प्लस 9 इधर बच गया और ये एज इट इज़ आ गया। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। आगे है बच्चों इसका 9th पार्ट। ठीक है, अगेन ये देखिए फैक्टर्स बने बनाए मिल गए, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, एक्स स्क्वेयर प्लस 6x, इसको लेट कर लिया y के बराबर। अब y की वैल्यू यहाँ दोनों जगह पर पुट कर दें। देखें यहाँ पर y प्लस 3, यहाँ पर y माइनस 9 और आगे 36। y को y से मल्टीप्लाई किया y स्क्वेयर, y को 9 से किया माइनस 9y, 3 को y से किया 3y प्लस माइनस माइनस 3 9 का 27 और 36 एज इट इज़। अब -9 प्लस 3 तो माइनस के 6 और -27 प्लस 36 तो प्लस के 9। अगेन ये परफेक्ट स्क्वायर्स बन रहे हैं। ये देखें ये y का परफेक्ट स्क्वायर और ये 3 का, तो a की वैल्यू भी आ गई, b की भी, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। साइन यहाँ से देखेंगे माइनस का आ रहा है, -2 a की जगह पर उसकी वैल्यू, b की जगह पर उसकी वैल्यू। तो फॉर्मूला क्लोज आपको पता है कैसे करवाते हैं। ठीक है, पहली वैल्यू लिखेंगे यहाँ से लास्ट वैल्यू और साइन यहाँ से देखेंगे होल का स्क्वायर। अब y की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दें जो आपने लेट की हुई थी। क्या लेट की हुई थी y की वैल्यू वाला? ये देखें एक्स स्क्वायर प्लस 6x, तो यहाँ पर पुट कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x। तो ये देखें y की जगह पर एक्स स्क्वायर प्लस 6x पुट कर दिया और -3 एज इट इज़ आ गया और ये इसका बच्चों स्क्वायर है। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। आप दो बार अलग-अलग लिख देंगे तब भी यही आंसर है। तो ये आपका फाइनल आंसर है बच्चों। ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया है हमारा। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एलसीएम और एचसीएफ निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। चलें, ये आपके पास एक एक्सप्रेशन है, दूसरा एक्सप्रेशन ये है। सबसे पहले इसमें से कॉमन देखेंगे ना, तो 4x स्क्वेयर कॉमन आ रहा है इन दोनों में से, एक x अंदर बच गया और यहाँ पर 4 3 12, x स्क्वेयर बाहर ऑलरेडी कॉमन है। इस 4x स्क्वेयर के भी फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें, 2 × 2 4 को लिख सकते हैं और एक्स स्क्वेयर को x × x और x प्लस 3 एज इट इज़, क्योंकि हमने एलसीएम फाइंड करना है ना और एचसीएफ भी करना है। तो एलसीएम के लिए फिर उसको सिंपल फॉर्म में ब्रेक कर लेंगे तो आसानी होगी। अगेन इन दोनों में से कॉमन 8x, तो एक x अंदर, 8 2 16 और एक x ऑलरेडी बाहर आ गया। 8 के फैक्टर्स 2 × 2 × 2 और x प्लस 2 एज इट इज। अब हमने क्या करना है, कॉमन फैक्टर भी ले लेते हैं, नॉन कॉमन भी फिर एचसीएफ बाद में लिख लेते हैं। कॉमन फैक्टर्स में देखें आपके पास ये दो और ये दो कॉमन, सही है। एक एक्स इधर से ले लिया, एक एक्स इधर से ले लिया, ये भी कॉमन आ गया और कुछ भी नहीं कॉमन आ रहा, तो इसको थोड़ा सॉल्व किया, 2 2 4 4x आ गया। नॉन कॉमन में देखें एक ये वैल्यू बची हुई है, एक ये वाली, इधर से ये 2 बचा है और ये सारा मैंने नॉन कॉमन में लिख लिया और 2x को जब मल्टीप्लाई किया तो 2x आ गया। अब एचसीएफ कैसे लेते हैं? एचसीएफ तो आपको पता है कि ये कॉमन फैक्टर ये एचसीएफ होता है, तो ये 4x, ये तो सिंपल आंसर आ गया। ठीक है, एचसीएफ का एलसीएम भी लेना था। एलसीएम कैसे लेते हैं? कॉमन फैक्टर्स मल्टीप्लाई बाय नॉन कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर क्या आया था बच्चों? 4x और नॉन कॉमन ये सारे पड़े हुए, ये लिख दिए, इनको मल्टीप्लाई करवा देते, 4 2 8। ठीक है, उसके बाद x और x को करवाएंगे तो x स्क्वेयर, तो ये बाकी एज इट इज़ आ गया। ये बच्चों आपका फाइनल आंसर है एलसीएम का। ये क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट था बच्चों। आगे सेकंड पार्ट है, ये एक टर्म है, दूसरी टर्म ये है, इसमें से x कॉमन आ गया तो x स्क्वेयर बच गया, यहाँ पर 3x और यहाँ पर -4, ये मिडिल टर्म ब्रेक किया +3 को, इसकी जगह मैंने 4 -1 लिख दिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, 4 में से 1 जाएंगे 3, ठीक है, और 4 1 4, तो देखें माइनस का 4 बन गया। अब इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन आ गया, इधर से बच्चों x कॉमन तो x + 4 बचा, इधर से कुछ भी नहीं कॉमन तो 1 कॉमन है, ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा? चेंज। x + 4 दोबारा कॉमन, यहाँ पर x और यहाँ पर -1, तो ये सोल्यूशन इसका हो गया। इसको देखते हैं, ये 4x की जगह पर मैंने -3x और -x, क्योंकि -3 -1 तो माइनस का 4 हो जाएगा, ऐड करवाएंगे और इनको माइनस माइनस को जब मल्टीप्लाई करवाते हैं प्लस आता है और 3 1 3 प्लस का आ गया। ओके, इनमें से कॉमन ले, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन, यहाँ पर x -3, इन दोनों में से 1 कॉमन तो यहाँ पर x और ये ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये प्लस की जगह माइनस लिख देंगे, x -3 कॉमन, यहाँ पर x और यहाँ पर माइनस का 1 आ गया। आगे बच्चों है आपके पास कॉमन फैक्टर्स, x -1 देखें, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहे हैं?
ये x माइनस वन और ये x माइनस वन कॉमन है और कुछ भी नहीं। और नॉन कॉमन में ये x प्लस फोर और x माइनस थ्री ये दिख दिए। HCF क्या होता है? बेसिकली कॉमन फैक्टर ही तो HCF होता है। और LCM में क्या करते हैं? कॉमन को और नॉन कॉमन को क्या करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं। तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे नॉन कॉमन फैक्टर्स। ये देखें LCM में ये लिख दिया है कॉमन और ये नॉन कॉमन। इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ भी सिंपल नहीं है। ये x पहले लिख दिया, x माइनस वन, x माइनस थ्री, x प्लस फोर, जिस तरह मर्जी आगे पीछे लिखते हैं। ये आपका फाइनल आंसर है। ये सेकंड पार्ट था क्वेश्चन नंबर 2 का बच्चों। आगे है थर्ड पार्ट, एक्स स्क्वेयर प्लस 8x प्लस 16 और एक्स स्क्वेयर माइनस 16। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक की, 8x की जगह 4x और 4x आ गया। इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन तो x प्लस फोर, इन दोनों में से बच्चों 4 कॉमन तो x प्लस फोर, 4 जो 16, अगेन x प्लस फोर और x प्लस फोर कॉमन। ये परफेक्ट स्क्वेयर भी बन सकता था, a स्क्वेयर प्लस b स्क्वेयर प्लस 2ab, उस तरह भी आप कर सकते हैं। तो बहरहाल ये आ गए दो फैक्टर्स। ये x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 16 है, 16 को 4 का स्क्वेयर लिख लिया। देखो दोनों वैल्यूज का स्क्वेयर है, बीच में माइनस, तो एक बार प्लस एक बार माइनस। तो कॉमन इनमें क्या आ रहा है? x प्लस फोर और x प्लस फोर, तो आ गया कॉमन फैक्टर, ठीक है। और नॉन कॉमन में बच्चों ये x माइनस फोर और यहाँ पे x प्लस फोर, तो HCF तो कॉमन फैक्टर को ही बोला जाता है। ये आ गया डायरेक्ट। और LCM में कॉमन और नॉन कॉमन मल्टीप्लाई करवाते हैं। ये देखें ये कॉमन फैक्टर है और ये नॉन कॉमन है। अब ये फॉर्मूला जो सा है, ये x प्लस फोर, ये x प्लस फोर, x प्लस फोर का स्क्वायर बन गया और x माइनस फोर एज इट इज़ लिख दिए। और ये आपका थर्ड पार्ट था बच्चों। आगे है फोर्थ पार्ट, एक्स क्यूब माइनस 9x। इन दोनों में से x कॉमन, तो x स्क्वेयर अंदर और यहाँ पर माइनस 9। इस 9 को 3 का स्क्वेयर लिख सकते हैं, दोनों का स्क्वेयर है, बीच में माइनस, तो एक बार x प्लस थ्री, एक बार x माइनस थ्री। ये सॉल्व हो गया। यहाँ से हमने मिडिल टर्म ब्रेक की है, माइनस 4x की जगह पे पहले अभी करके आए हैं माइनस 3x माइनस x, ठीक है। तो ऐड करेंगे माइनस 4 बन जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3 माइनस 1, मल्टीप्लाई में माइनस माइनस प्लस हो जाता है और 3 वन ज़ा 3। यहाँ से कॉमन बच्चों x माइनस थ्री बच गया, इधर से 1 कॉमन है तो x अगेन माइनस 3 होगा, क्योंकि बाहर ब्रैकेट का के माइनस है, साइन चेंज हो जाएगा। x माइनस थ्री और यहाँ पर x माइनस वन आ गया। अब कॉमन फैक्टर्स देखें, x माइनस थ्री और x माइनस थ्री, ये कॉमन है, बेसिकली यही हमारा HCF है। नॉन कॉमन में जो आपके पास बाकी चीज़ें बच चुकी हैं वो नॉन कॉमन फैक्टर्स में आ जाएंगी, ठीक है। तो नॉन कॉमन फैक्टर्स में देखें कौन कौन से आ रहे हैं, ये दो वैल्यूज़ हैं और एक ये वैल्यू है, तो ये मैंने नॉन कॉमन में लिख दिए हैं यहाँ पर, ठीक है। तो LCM में कॉमन और नॉन कॉमन दोनों को मल्टीप्लाई करवाया जाता है। ये देखें ये x आ गया, x माइनस थ्री, एक्स प्लस थ्री, तो फॉर्मूला क्लोज नहीं हो सकता, x का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, फॉर्मूले का माइनस आएगा और ये x माइनस वन एज इट इज़ आ गया, ठीक है। ये वाला जो है ना x माइनस थ्री और यहाँ पर x प्लस थ्री, ये क्लोज हो जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो ये x स्क्वायर माइनस 9, तो ये इस तरह है x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। ये देख लें, ये आंसर आ गया। ये फोर्थ पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो गया। आगे क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बच्चों। आगे 4 है, फाइंड स्क्वायर रूट बाय प्राइम फैक्टराइजेशन एंड डिवीजन मेथड ऑफ द एक्सप्रेशन। वो कह रहा है आपने स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन और डिवीजन मेथड से आपने इसका स्क्वायर रूट लेना है। चलिए पहले प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से लेते हैं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम क्वेश्चंस में सॉल्व करके आ चुके हैं। ये क्वेश्चन है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो ये किसका है? 4x के स्क्वायर का स्क्वायर। देखिए 4 का स्क्वायर 16 होगा और x के स्क्वायर का स्क्वायर x की पावर 4 हो जाएगा और इस 1 को 1 का स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2, a की जगह पर a की वैल्यू, b की जगह पर b की वैल्यू, फर्स्ट वन लास्ट वन होल का स्क्वायर, क्लोज करवा दिया साइन। हम यहाँ से देखते हैं तो हमने क्या लेना था? इसका परफेक्ट स्क्वायर लेना था ना। देखें ये लिखा है क्वेश्चन और आंसर क्या आया था? ये स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लिया, उसी स्टेप में प्लस माइनस, ये स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, तो ये आपका आंसर आ गया फाइनल, ठीक है बच्चों। ये फैक्टराइजेशन मेथड हमने कर लिया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से स्क्वायर रूट लिया है। हमने डिवीजन मेथड से भी स्क्वायर रूट लेना था उसी क्वेश्चन का, ये क्वेश्चन लिखा। अब देखें इसकी फर्स्ट वैल्यू पे आपने गौर करना है। फर्स्ट 16x स्क्वायर है, जो डिजिट यहाँ पर लिखूंगा वही डिजिट यहाँ पर लिखूंगा, तो 4 4 जा 16 और x का स्क्वायर जब x स्क्वायर से करवाऊंगा तो x की पावर 4, देखे सेम डिजिट्स हो गए ना। तो चले 4x स्क्वायर को 4x स्क्वायर से करवाया तो 16x स्क्वायर, कोई साइन नहीं था तो प्लस लिखा और साइन चेंज करवाया माइनस और ये कैंसिल, ये दोनों वैल्यूज आपके पास नीचे आ गई हैं। अब 4x स्क्वायर उठा के इधर लिख दिया और इन दोनों को करवा दिया प्लस, 4 और 4 8x स्क्वायर आ गया। बच्चों आगे मैंने 1 इधर लिखा है 1 इधर लिखा है, तो 8x स्क्वायर जो है ना
1 से करवाऊंगा तो 8x² और 1 1 ज़ा 1, तो अगेन इनके साइन चेंज कर दिए, सारा कैंसिल हो गया। ठीक है, तो देखें क्या आया 4x² + 1, तो पहले भी यही आया था, इसका स्क्वायर रूट लिया तो 4x² + 1 प्लस माइनस लगा लिया क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों साइड्स पे लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, हुरिया इज एनालाइजिंग द टोटल कॉस्ट ऑफ हर लोन। अब हुरिया ने ना लोन लिया हुआ है और अपने लोन को ना वो एनालाइज कर रही है, देख रही है। इज मॉडल्ड बाय द एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन दे दिया गया है वेयर x रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ ईयर्स। यहाँ पर जो x है ना ये नंबर ऑफ ईयर्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। व्हाट इज द ऑप्टिमल रीपेमेंट पीरियड ऑफ फॉर हुरियाज लोन। तो हुरिया के लोन का ना ऑप्टिमल आपने क्या बताना है कि उस वो कितने पीरियड में जो अपने पैसे उसने लोन लिए थे उसको वो दोबारा से चुका देगी। ठीक है, तो चलें क्या करते हैं हम, पहले एक्सरसाइज में भी करके आ चुके हैं हम लोग, जो एक्सप्रेशन होता था उसको 0 के बराबर रख लेते थे तभी तो सॉल्व होगा। ठीक है, तो बेसिकली cx 0 के बराबर, तो चलें cx की जगह पर 0 पुट कर दिया और ये वाले फ्रैक्शन एज इट इज़ आ गए। सही, अब आगे इसका फैक्टर्स बना लें। -8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, -3 -5। देखिए -3 -5 मिलके -8, 5 3 ज़ा 15, माइनस माइनस प्लस, इन दोनों में से बच्चों कॉमन और इन दोनों में से कॉमन, इन दोनों में से x कॉमन तो x -5 बच गया, इन दोनों में से 3 कॉमन तो आपके पास x और 3 5 ज़ा 15, बाहर ब्रैकेट के माइनस है, अंदर वाला साइन चेंज, अगेन x -5 कॉमन आ गया तो यहाँ पर x बच गया, यहाँ पर 3। अब दोनों को 0 के बराबर रख लें, यहाँ से -5 भी 0 के बराबर और -3 भी 0 के बराबर, और यहाँ पर ये 5 आ गया और यहाँ पर 3, बेसिकली ये 5 ईयर्स आया और ये 3 ईयर्स। ये दो टाइम फ्रेम हो सकते हैं जिसमें हुरिया अपना लोन रीपेमेंट कर देगी। ये बच्चों आपकी रिव्यू एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आप लोगों को समझ लगी होगी। सारे क्वेश्चंस 5 क्वेश्चंस थे, सारे जो एक्सरसाइज में हमने सॉल्व किए हैं उसी तरीके से हैं। तो जिन बच्चों ने एक्सरसाइज के क्वेश्चंस अच्छे तरीके से किए हैं उनको तो जस्ट एक बार समझने की भी ज़रूरत नहीं है, वो खुद से भी ये क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो चलें इंशाल्लाह अगले चैप्टर नंबर 5 में मुलाकात होगी अब आपसे, तो आप लोग इसको अच्छे तरीके से कीजिएगा। और एक और चीज़ आपको बोलना है कि चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी किया करें। ठीक है, अगर मैं मेहनत कर रहा हूँ तो आप इतना तो कर ही सकते हैं मेरे लिए। चलें ठीक है बच्चों, ओके, अल्लाह हाफिज़।